अब बच्चों हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक बार फिर से पुराना जो है कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं बच्चों। रिएक्शन है A प्लस B, रिवर्सिबल डैश देंगे C प्लस, और इस बार जो है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स को भी इंक्लूड कर देते हैं। A मोल है, A आपका B मोल है, C है और A D है। A रहा बच्चों आपका फॉरवर्ड और A रहा आपका बैकवर्ड है। अब यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है डिक्रीज करता है एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है इंक्रीज करता है। आफ्टर सम टाइम्स बोथ आर बिकम्स इक्वल, दिस कंडीशन इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बच्चों यहाँ क्या कहता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ A पर पावर A, एक्टिव मास ऑफ B पर पावर B। ये क्या है बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन है ना। इसी तरह से हम लोग करते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास C पर पावर C, D पर पावर D। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे। अगर हटाते हैं तो ये आता है रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर KF, A पर पावर A, B पर पावर B है ना। ये क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी प्रकार से यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे यानी ROV, रेट ऑफ बैकवर्ड यहाँ हो जाएगा KB, C पर पावर एक्टिव मास C पर पावर C, D पर पावर D। कहता है एट इक्विलिब्रियम में अगर है तब ROF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसी को कहते हैं बच्चों लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है ना। यानी ये दोनों बराबर हो गया तो यहां ऐसे करेंगे RKF एक्टिव मास A पर पावर A, एक्टिव मास B पर पावर B बराबर क्या हो जाएगा KB एक्टिव मास C पर पावर C और D पर पावर D है ना। अब बच्चों KB को इधर कर लीजिए यानी KF वटे KB बराबर क्या हो जाएगा, एक्टिव मास C पर पावर C, D पर पावर D डिवाइडेड बाई एक्टिव मास A पर पावर A और B पर पावर B। अब A जो है बच्चों आप K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी K बराबर आ गया C पर पावर C और D पर पावर D डिवाइडेड बाई A पर पावर A और B पर पावर B। ये हो गया आपका K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बच्चों यहां तक छाप लीजिए। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो पार्ट में विभक्त कर लेते हैं है ना, दो पार्ट में विभक्त करते हैं। पहला पार्ट है बच्चों Kc और दूसरा पार्ट है Kp है ना। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है डिपेंड करता है एक्टिव मास, यानी ये आपका एक्टिव मास हो गया, एक्टिव मास, और इसको जो है बच्चों एक्सप्रेस करना है मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन है ना। और मोलर कंसेंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसके यूनिट की बात कर लें, मोल
पर लीटर है। यानी यहां हो जाएगा, अगर केसी करते हैं, केसी बराबर सी पर पावर सी, डी पर पावर डी, और ए पर पावर ए, बी पर पावर बी। अब यहां एक चीज को ध्यान में रखना है बच्चों, या तो लिक्विड को लेना है और नहीं तो फिर गैस को लेना है ना। भूल के भी सॉलिड को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे हम लोग देखेंगे। अब कहता है केपी, तो कहता है एक्टिव मास जो है, एक्टिव मास को एक्सप्रेस करना है पार्शियल प्रेशर। और हर गैस का पार्शियल प्रेशर होता है बच्चों, हर गैस का होता है। यानी अगर Kp बराबर लिखते हैं तो यहां लिखेंगे Pc पर पावर C, Pd पर पावर D, Pa पर पावर A और Pb पर पावर B। और यहां जो है पार्शियल प्रेशर का यूनिट होगा तो एटीएम होगा, है ना। यहां जो है बच्चों सिर्फ गैस को लेना है, और चूंकि गैस है तभी पार्शियल प्रेशर होगा। अब एग्जांपल देखते हैं। CaCO3 रिवर्सिबल है, CaO प्लस CO, ये जो है बच्चों आपका क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस है। Kc बराबर अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, प्रोडक्ट CaO CO2 डिवाइडेड बाई CaCO3। ये हो गया बच्चों। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं। सॉलिड क्या कहता है, सॉलिड को नहीं लेना है तो इसको हटा दीजिए, सिर्फ गैस को ही लीजिए। यानी Kc बराबर हो गया CO2 पर पावर 1 दीजिए चाहे नहीं, है ना, CO2। अब कहता है यहां थोड़ा सा लिख लीजिए, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड is constant and is taken unity 1, हमेशा याद रखिए। अब बच्चों यहाँ जो है केसी तो लिख दीजिए। अब केपी आपसे पूछेगा, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 है ना। अब केपी लिखने के लिए कहेगा, केपी बराबर तो क्या लिखेंगे, पी CO2 कहीं लिखेंगे, और इसका यूनिट क्या होगा 80। कितना आसान है बच्चों। और एग्जांपल देखते हैं। N2O4 जो कि आपका गैस है, यहां हो जाएगा 2NO2। अब यहां केसी लिखने के लिए कहेगा, केसी बराबर क्या करेंगे, प्रोडक्ट है NO2 पर पावर 2 डिवाइडेड बाई N2O4 पर पावर 1। यूनिट की बात करें तो यहाँ हो जाएगा मोल पर लीटर पावर 2, और यहाँ पावर 1 ऊपर जाएगा, इस प्रकार है ना। केपी अगर कहेगा लिखने के लिए तो केपी बराबर लिखेंगे, केपी यानी P NO2 पर पावर 2 डिवाइडेड बाई P N2O4 पर पावर 1। यूनिट कहेगा तो एटीएम 2 माइनस 1। जो यहां तक नोट कीजिए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं H2O, ए आपका लिक्विड है, H2O ए आपका गैस है। इसमें बच्चों क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। यानी ये क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है ना। और इसमें अगर हम केसी लिखते हैं तो केसी बराबर क्या है, H2O गैस है ना, H2O लिक्विड है, जो कि बच्चों ये बिल्कुल गलत है। इसमें लेना है केसी बराबर H2O गैस। ऐसा क्यों, तो लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ
लिक्विड विथ गैस इज टेकन यूनिटी 1। इसी प्रकार से बच्चों Kp भी हो जाएगा। Kp बराबर यहां तो लेना है PH2O पर पावर 1 दीजिए चाहे नहीं, यूनिट क्या होगा ATM, और यहाँ यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर। नेक्स्ट एग्जांपल N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल डैश 2NH3। ये सभी जो है बच्चों गैस है, सभी गैस है, तो फिर क्या कहना है, पहले Kc निकालिए। Kc बराबर NH3 पर पावर 2, N2 पर पावर 1, H2 पर पावर 3 है ना। अब इसका जो है यूनिट अगर आपको लिखना है तो यहाँ लिखेंगे मोल पर लीटर पर पावर 2, और माइनस क्या होगा 3 और 1 4 माइनस। Kp निकालिए। Kp बराबर PNH3 पर पावर 2, यहाँ लिखेंगे PN2 पर पावर 1 और PH2 पर पावर क्या हो जाएगा 3। यहाँ यूनिट लिखना होगा ATM 2 माइनस 4। और एग्जांपल देख लीजिए PCl3 प्लस Cl2, ये गैस है। Kc लिखिए। Kc PCl3 1 है, Cl2 ये भी 1 मोल है। यहाँ जो हो जाएगा बच्चों PCl5 ये भी 1 है। यूनिट लिखेंगे मोल पर लीटर। अब ये 1 क्या हो गया 2 माइनस 1। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे Kp लिखेंगे Kp, और इसमें क्या है PCl3 पर पावर 1 PCl2 पर पावर 1 डिवाइडेड बाई PCl5 पर पावर 1। यूनिट लिखेंगे ATM 2 माइनस 1। और एग्जांपल बच्चों देख लीजिए H2 प्लस I2 2HI, ये गैस है और ये भी आपका गैस है। Kc लिखिए। Kc बराबर HI है पर पावर 2, H2 है पावर 1, I2 है पावर 1। यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर 2 माइनस 2। अब यहाँ बच्चों Kp लिख दीजिए। Kp बराबर यहाँ करेंगे PHI पर पावर 2, यहाँ करेंगे PH2 पर पावर 1, PI2 है पर पावर 1। यूनिट लिखेंगे ATM, ऊपर है 2 और माइनस 2, क्योंकि एक है और ये है ना माइनस 2। अब बच्चों यहाँ तक छाप